हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में कि कल है, आप जानते हैं मंथली एक्सपायरी है कल। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड प्लान है, क्या ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है, क्या चार्ट बोल रहा है, हमको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी अपना बिल्टअप करना चाहिए कि हमको प्रॉफिट हो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप जानते हैं हम यही कोशिश करते रहते हैं कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए और अपने लॉस को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, ये पाँच मिनट का यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। आपको यहाँ पर कुछ बार्स दिख रहे हैं, रेड वाले दिख रहे हैं और ग्रीन वाले दिख रहे हैं। तो मैं बार्स के बारे में सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको अगर ये चीज़ देखने को समझ में आए तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुट यहाँ जो रेड वाले आपको बार्स दिख रहे हैं ना, ये किसके हैं? ये आपके कॉल वाई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली समझा रहा हूँ। ये आपका कॉल वाई है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कॉल वाई। ठीक है, इसके बाद आपको लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, लाइन के इस पार की मैं बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए लाइन है, यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है, लाइन के मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ। अभी लाइन के उस तरफ की बात अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कुछ ग्रीन कैंडल्स आपको छोटी 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 दिख रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पुट वाई। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये कौन से हैं? ये पुट ओपन इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं हम उस पार अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है लाइन के उस पार जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल में, इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पर क्या हुई है? पुट अनवाइंडिंग हुई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पुट अनवाइंडिंग हुई है। पुट अनवाइंडिंग हुई है, मैं आप लोगों को बताया था। पुट अनवाइंडिंग का मतलब पहले आप समझिए। पुट अनवाइंडिंग जो होती है ना, अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जो पुट सेलर थे, ध्यान रखिएगा, पुट अनवाइंडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जो पुट सेलर होते हैं ना, पुट जो सेलर होते हैं ना, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है। ठीक है, जो पुट सेल करते हैं, तो पुट सेल क्यों करते हैं? सिंपल बात आप समझिए, पुट सेल क्यों किया जाता है पहले तो आप ये समझिए। तो पुट इसलिए सेल करते हैं, जो मतलब राइटर होते हैं, पुट इसलिए सेल करते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर पुट को सेल कर दिया तो उनका ये डायरेक्शन होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाती है, तब वो लोग पुट को सेल करते हैं। और जब मार्केट यहाँ पर नीचे जाती है तब ये लोग क्या करते हैं? कॉल को सेल करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉल को सेल करते हैं जब मार्केट नीचे जाती है, और पुट को कब सेल करते हैं वो लोग? जब मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्लियर हुआ आपको? तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हुआ क्या आज आप जानते हैं कि एक बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई है, लगभग 700 से 800 पॉइंट की यहाँ पर, मतलब जोरदार गिरावट आई। तो जब ये लोग क्या किए थे कि किसी भी लेवल में, आप यूँ कहिए, मान लीजिए कि 46,200 में मान लीजिए इन्होंने क्या किया था? पुट राइटिंग किया था। उनको ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो इन्होंने पुट राइटिंग किया था पहले। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे कि आपका 46,000 में भी आपका पुट राइटिंग रहा होगा, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि नहीं, मार्केट नीचे 46,000 से नहीं आएगी, मार्केट ऊपर रहेगी। अब हुआ क्या कि मार्केट चूंकि यहाँ पर 46,200 को भी ब्रेक डाउन कर दिया, इसके बाद 46,000 को भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो इन लोगों को लॉस होने लगा। किनको लॉस होने लगा? जो पुट राइटर थे उनको लॉस होने लगा। तो जब उनको लॉस होने लगा तो अपनी पोजीशन को लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को लोग एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने को ही हम एक तरह से अनवाइंडिंग बोलते हैं। मेरी बात आप समझ गए? ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ भैया? तो ठीक, प्लीज इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए। तो हर जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर हर जगह अनवाइंडिंग हो रही। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अनवाइंडिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पर भी ये भी पता चल जाएगा कि अनवाइंडिंग किस लेवल पर कितनी हो रही। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस लेवल में देखिए, कौन सा लेवल है आपको? 46,500 में देखिए। आप अगर 46,500 में देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को यहाँ पर मिलता है कि आपको यहाँ पर पुट पर क्या हुई है? आपका 12 लाख की माइनस अनवाइंडिंग हुई। मतलब 12 लाख यहाँ से क्या हुए? 12 से 13 लाख आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हुआ है। माइनस का मतलब है कि 46,500 से जो पुट राइटर थे वो यहाँ से भागे हैं और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब उनको अब डर लग गया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका। किनका? पुट राइटर का। मेरी बात समझ गए? वहीं पर अगर आप कॉल का चेंजमेंट देखते हैं, अगर आप 46,500 में अगर आप कॉल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मतलब प्लस हुआ है। इसका मतलब क्या है? आपका रेजिस्टेंस ऊपर मजबूत हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसके बारे में कंसेप्ट में मैंने आपको हर चीज़ क्लियर किया हुआ है। अब साथ में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये कौन सी जगह का है? 46,500 का ही मैंने बता दिया। अब उसके नीचे आप आइए, यहाँ पर 46,000 में आइए। अब आपको 46,000 में क्या दिख रहा है? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था कि अभी लेटेस्ट टाइम में जहाँ पर मार्केट है, अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, इस जगह का ओपन इंटरेस्ट ना, ये वाला,
तो ये आपका आ रहा है 46,000 में, ठीक है। तो 46,000 के जस्ट अगर आप ऊपर, हाँ 46,000 में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप इस चीज़ का नज़र डालिए प्लीज़। यहाँ पर आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है काल के तरफ, वो आपको 20,74 दिख रहा है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए प्लीज। यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ी वाली आपकी रेड वाली लाइन है ना, ये है काल का ओपन इंटरेस्ट। ये जो दिख रहा है आपको 20,74 लाख, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। और आपका यहीं पर जो पुट का दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, पुट का, वो ओनली और ओनली 28,000 दिख रहा है। मेरी बात साफ समझिएगा, 28,000 के अराउंड में दिख रहा है। क्लियर। अब आपको यहां से ये तो प्रेडिक्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि जब इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्लियर खड़ा है कहां पर, 46,000 में, तो 46,000 के ऊपर इतना जल्दी मार्केट जाएगी नहीं, ये तो क्लियर आप मान लीजिए, ठीक है। 46,000 के ऊपर इतना जल्दी मार्केट को ये जो काल ओपन इंटरेस्ट काल सेलर हैं ये जाने नहीं देंगे। क्लियर हुआ। और अगर एक चीज मानिएगा, अगर गलती से, अब दूसरा चीज क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, अगर गलती से मार्केट कल गैप ओपन हो गई, यहां पर मान लीजिए गैप ओपन हो गई मार्केट, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ये लोग, इस मार्केट को क्या करेंगे, ये लोग गिराएंगे। क्योंकि गिराएंगे क्यों, क्योंकि इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर गैप अप ओपन में ये लोग क्या है कि एग्जिट करेंगे तो क्या होगा कि इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग के केस में तुरंत के तुरंत ये मार्केट को यहां पर थोड़ी देर गिरा देंगे। और जब मार्केट को गिरा देंगे, इसके बाद अब ये डिसीजन पॉइंट आएगा मार्केट का कि यहां से अब क्या करना है। अगर तो 46,000 के नीचे वापस मार्केट आ गई, तब तो फिर ये लोग क्या है, दोबारा यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। और इसके बाद तो आप यकीन करेंगे 46,000 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। कब तक, ये मतलब आपका 1 और 2 बजे तक ये 46,000 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। तब तक में क्या होगा कि जितना भी आपका प्रीमियम होगा वो प्रीमियम ये लोग खा चुके होंगे। और प्रीमियम जब यहां पर छोटे छोटे बचेंगे, मान लीजिए 30 रुपए 40 रुपए का जब प्रीमियम यहां पर बचेगा ना, इसके बाद ये लोग एग्जिट कर देते हैं। मेरी बात समझ गए आप, क्लियर समझ गए। तो आप यकीन करिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा था कि 46,000 के ऊपर मार्केट इतना जल्दी बैंक निफ्टी जाएगी नहीं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा चीज आइए, तो नीचे का टारगेट आपको कहां तक मिलेगा। तो ऊपर का टारगेट मैंने आपको बता दिया ना कि अगर ऊपर का टारगेट अगर 46,000 के ऊपर मतलब 100-200 पॉइंट गई ऊपर मार्केट गई, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर फर्दर आपको यहां पर 46,500 तक मार्केट आपको देखने को यहां पर मिलेगी। मेरी बात आप समझिएगा, ठीक है। तो अब नीचे का टारगेट आप कैसे निकालेंगे, तो नीचे का टारगेट में यहां पर देखिए क्या है नीचे का टारगेट, ठीक है, सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट के द्वारा ही बता देता हूँ नीचे का टारगेट, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये लीजिए। तो नीचे का टारगेट आपको क्या निकालना है, जैसे ही कल का लो, मतलब आज का लो, आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आज का लो, आज का लो का मतलब आप यूं समझिए कि जैसे ही यहाँ पर इस जगह से मार्केट ये जो आपको दिया है, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर आज के लो का ब्रेक डाउन करती है मार्केट, जो कि आज का लो आ रहा है आपका 45,880 के अराउंड का आज का लो है। अगर इसके लो से मार्केट नीचे जाती है, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका दो साथ देंगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आपका साथ दे रहा है, साथ में आपका यहाँ पर कल का लो मतलब आज का लो भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी, साथ में आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पैटर्न भी बना हुआ है। तो 2-3 चीज़ का आपका कंफर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर जैसे लो ब्रेक करती है, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 45,600 का पहला टारगेट होगा, इसके बाद 45,500 का आपका दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर नीचे की तरफ। क्लियर हुआ नीचे। अच्छा, अब क्या आपको करना है कि जब मार्केट 45,500 और 45,600 के बीच में आएगी, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मार्केट क्या करेगी, देखिए अगर कल आज भी गिरी है तो कल भी अगर इतना गिरती है तो फर्दर मार्केट क्या करती है, सेकंड हाफ में मतलब 12 बजे के बाद मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू रिकवरी करने की कोशिश करेगी। उसका रीजन है, तब तक में ये लोग क्या करेंगे, जो कॉल सेलर यहाँ पर एक्टिव है ना, ये लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को लगभग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होते हैं, छुटपुट लोग आते हैं हमारे जैसे, जो छोटा प्रीमियम देख करके कॉल बाई करते हैं, ठीक है, तो उनका कभी कभी जैकपॉट लग जाता है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट यहाँ से फर्दर रिकवरी करने की कोशिश करेगी, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो मार्केट में जब आपको यहाँ पर टारगेट आ जाए, इसके बाद आप यहाँ एग्जिट करिए और यहाँ से मतलब 45,600 के अराउंड से अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी करती है ऊपर की तरफ, तब आप यहाँ पर चाहें तो दोबारा आप यहाँ पर छोटा प्रीमियम वाला कॉल कोई भी बाई कर लीजिए एट द मनी का, और आपको यहाँ पर फर्दर टारगेट आपको अराउंड इसके लेवल तक का आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आ रहा है 45,900 तक का। मेरी बात आप समझ गए, आपको क्या करना चाहिए। ये दोनों केस में हो गए आपके यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे आने का। अब रही बात गैप डाउन के केस में, देखिए गैप डाउन के केस में अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गई तो मार्केट थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाएगा। ऑब्वियस इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये लोग कॉल सेलर हैं, यहाँ पर जो सेल करके जा रहे हैं, इनको मार्केट जब गैप डाउन होगा तो और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ तो इनको प्रॉफिट हाई है, साथ में जब गैप डाउन हो जाएगी मार्केट तो इनको और बड़ा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो जब इनको बड़ा प्रॉफिट होगा तो ये क्या करेंगे, जब इनको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो ये अपनी लगभग 80% क्वांटिटी यहाँ पर ये लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 20% क्वांटिटी छोड़ते हैं, तो 20% में ये फिर बने रहते हैं। मार्केट में जो मूवमेंट आएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या करें, ये लोग अपना जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, जहाँ यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर कॉल सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर और जो यहाँ पर BTST करके गए हैं, तो जैसे ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कहाँ तक जाएगी मार्केट यहाँ पर, फिर ये 46,000 तक मार्केट आएगी यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाती है गैप डाउन खुल करके, तो आप यहाँ पर चाहें तो कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाई के केस में आपको शुरुआत में क्या करना है, बड़ा टारगेट नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट का जैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करती है, तो आपको यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50 से 60 पॉइंट के अंदर ही आपको यहाँ पर बुक कर लेना है और साइड हो जाना है। मेरी बात आप समझ गए, ये दोनों लेवल आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर फिर क्या होगा, कॉल सेलर का यहाँ पर एसएल हिट होने लगेगा, और जैसे कॉल सेलर का एसएल हिट होगा, इसके बाद ये लोग फर्दर मार्केट को थोड़ी देर गिराएंगे अपनी प्रॉफिट बुक करने के लिए, इसके बाद फिर भले फिर मार्केट ऊपर चली जाए। क्लियर हो चुका, कहानी आपको बता दिया पर, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर 46,000 में अभी भी ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट इतना जल्दी 46,000 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। चलिए निफ्टी का भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी में किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी का सिंपल बात है, अगर आप यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट पहले देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉल वाई देखिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कुछ। ठीक है, मैं देखिए आपको हर लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको ये बताना कि आपको क्या मार्केट में होता है, तभी आप मार्केट में यहाँ सीख पाएंगे। सेम वही केस जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया था, सेम वही चीज़ चल रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही, मतलब पुट में अनवाइंडिंग हो रही। इसका मतलब क्या है, यहाँ से पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। पुट अनवाइंडिंग का मतलब होता है पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि मार्केट और भी नीचे जा सकती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या ले रहा है, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना। तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कॉल में 22,000 में आप यहाँ पर देखिए, कहाँ पर आप देख रहे हैं पता है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, तो 22,000 में भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो क्या है निफ्टी के अंदर यहाँ पर 82 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ वो यहाँ पर क्रिएट है। और आप यहाँ पर पुट में देखिए तो पुट में अनवाइंडिंग हो रही। तो इसका मतलब आप क्लियर समझ गए ना कि 22,000 के ऊपर निफ्टी कतई, मतलब कतई का समझिएगा कि कतई बहुत मुश्किल है यहाँ पर ऊपर जाना। ठीक है, तो 22,000 के ऊपर तो भैया बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरी बात आप समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जब आपको फाइंड आउट ये हो गया, तो यहाँ पर जो भी लाइनें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर जितना भी आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर सब जगह आपको कॉल राइटिंग ज़्यादा दिखेगी। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, मतलब आप 22,200 में देखिए, करोड़ का मतलब आप समझिएगा बहुत ह्यूज कॉल राइटिंग होती है। मतलब 22,200 के ऊपर तो मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सेम, अब ये तो सारा कहानी आपको ऊपर का पता चल गया कि मार्केट में ऊपर में हर जगह रेजिस्टेंस क्रिएट है। अब नीचे आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये देखिए, ध्यान में रखिएगा नीचे किस तरह से आपको तो ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए मार्केट में सिंपल बात है, यहाँ पर प्रीवियस में भी यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। मेरी बात आप समझिएगा, मार्केट में यहाँ पर ये प्रीवियस सपोर्ट लिया था ना, इस जगह सपोर्ट लिया था, और लगभग मार्केट उसी जगह में आकर के टिकी हुई है। तो कभी भी ये चीज़ आपको देखना है कि मार्केट ना क्या क्या करेगी, ये जो प्रीवियस इसका सपोर्ट है ना, तो मार्केट वहाँ तक आएगी। मार्केट अगर रेंज में यहाँ पर निफ्टी रेंज में खुलती है, निफ्टी रेंज में खुल करके अगर नीचे जाना शुरू करती है, तो आपको यहाँ पर क्या है, ये तुरंत के तुरंत 21,825 का टारगेट आपको यहाँ पर देगी। ध्यान रखिएगा, 21,825 तक का टारगेट आपको यहाँ पर निफ्टी देगी। कब देगी, अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुल करके और आज के लो को ब्रेक डाउन करती है तो। मेरी बात आप समझ गए। तो आज का लो क्या था, आज का लो था ये 21,920 का। इसका जैसे ब्रेकडाउन करेंगे तो आप ये 100 पॉइंट का टारगेट, मतलब 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी जाएगी, लेकिन आपको कितने में बुक कर लेना, आपको 50 से 60 पॉइंट में आपको यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। चाहे आपको 10 पॉइंट का प्रीमियम मिले, चाहे आपका 20 पॉइंट का प्रीमियम मिले, लेकिन प्लीज कल आपको बुक करने जल्दी आना चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं टाइम डीके होता है, और मार्केट अगर आपके अपोजिट में थोड़ा सा भी ऊपर चली गई तो आप बिल्कुल लॉस में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। भले फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, लेकिन तब तक में आपका प्रीमियम डीके यहाँ पर हो चुका होगा। ओटीएम बाई नहीं करना सुबह सुबह, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर हुआ। अब अगर गलती से मार्केट एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अगर गलती से इस लो को ब्रेक डाउन किया, कौन सा लो, यहाँ पर आपका जो ये लो आ रहा है, ये वाला, इसकी लो की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आ रहा है ये 21,825 का। अगर इस लो को ब्रेक डाउन किया तो फर्दर आपके यहाँ पर नीचे का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 21,750 का। मेरी बात समझ रही है, नीचे के टारगेट लंबे लंबे आ रहे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए।
क्लियर हुआ। तो नीचे का आपको पूरा टारगेट बता दिया। सेम गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है, मतलब ये 21,825 के नीचे खुल जाता है गैप डाउन, तो यहाँ पर क्या होगा इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ, अगर यहाँ पर निफ्टी 21,825 के नीचे खुल जाए, जो आपका यहाँ पर एरिया आ रहा है, ये वाले की मैं बात करता हूँ, अगर इसके नीचे खुल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर खुलने का मतलब ये है कि यहाँ जो पुट बायर बैठे हुए उनको प्रॉफिट होना। मेरी बात समझिएगा, जो यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए प्रॉफिट होना, जो यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए उनको प्रॉफिट होना। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। जैसे गैप डाउन खुलेगी मार्केट, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को कुछ लोग बुक करेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, कौन बैठे रहेंगे, जो यहाँ पर कहीं पर ऊपर टॉप में पुट बाई किए होंगे, ये लोग बैठे रहेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, जब ये लोग पुट बाइंग में अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और साथ में कॉल सेलर भी अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट क्या है, थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आपको ऊपर अगर जाती मार्केट, मान लीजिए कि अगर 21,825 में खुलती है ना, तो अगर ऊपर जाती तो आप थोड़ी सी आप चाहें तो कल यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कम कितने के 20 से 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग आपको कर लेनी चाहिए कॉल में, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, यहाँ को वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर नीचे आएगी। तो यहाँ से लेकर के 21,825 से लेकर के आपका 21,900 काफ़ी दूर हो जाता है। इतने में तो आप चाहेंगे तो बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई शक नहीं। समझ गए मेरी बात। तो फर्दर अगर भी इसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, अगर ये अपने गैप डाउन के केस में यहाँ पर जैसे ऊपर जाती है, इसके बाद जब कभी भी इस टाइम दोबारा इसको ब्रेक डाउन करे, तब यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर फिर आप चाहें तो ओटीएम जो भी आपके 20 रुपये वाले हैं या 30 रुपये वाले जो भी पुट आपको मिले, आप उसको बाई कर सकते हैं। ये कम से कम डबल तो होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक है, अब रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर चलने लगती है, तो आपको पता है हर जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट है मार्केट में, हर जगह। तो हर जगह रुकावट आएगी, मतलब ऊपर जाएगी मार्केट, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ऊपर के केस में पता है क्या होगा, आपको ऊपर के केस में ओनली टाइम डी के होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके ऊपर जाएगी तो टाइम डी के होगा और आप लॉस करेंगे, इसलिए ऊपर के केस में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। नीचे मिलता है तो आपको नीचे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी हर चीज़ आपको बता दिया मैंने यहाँ पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट यही चाह रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में हर एक चीज़ 100% नहीं हो सकती है, कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जब जानते हैं जब आप शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर मार्केट बिल्कुल पूरी की पूरी रिकवर कर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई, दोबारा लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, जहां पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो फिर आपको 22,200 भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों, इसका रीजन यही कि शॉर्ट कवरिंग आएगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो ये कॉल राइटर बैठे हुए हैं सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये क्या बन जाएंगे, कॉल बायर बन जाएंगे और यहाँ से फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ। तो अगर 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो फिर आपको ये लेवल ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर लेवल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।